यानी एससी की बेटी जब ब्राह्मण के यहाँ जाएगी, ब्राह्मण की बेटी एससी के यहाँ जाएगी, उस दिन हमको आरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी। आइए संतोष वर्मा जी के पक्ष में हम लोग हैं। सरकार नहीं सुनती है, जेल जाना होगा जेल जाएंगे। लोग कोई गर्दन काटने की बात कर रहा है, कोई जीभ काट के इनाम देने की बात कर रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लाखों लाख की तादाद में पहुंचकर हम अपने लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। ये सरकार रोजगार की तो बात ही नहीं कर रही है। इसलिए बहनों को 1500 का जो भीख का कटोरा पकड़ाए हैं वो अपना ले लें। इस वक्त हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट के बाहर और यहाँ पे ओबीसी की महासभा का आयोजन आज किया गया है। पूरा मामला क्या है इसके बारे में बताइए। आज ओबीसी महासभा जैस अजाक्स भीम आर्मी के द्वारा यहाँ ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया था। आज के हमारे जो ज्ञापन है उनमें जो मुख्य बिंदु हैं उनमें जैसे SC ST के लिए एट्रोसिटी एक्ट बना हुआ है, तो आप इस समय देख रहे हैं कि ओबीसी के लोग कभी कुशवाहा, कभी यादव, कभी किसी के साथ इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जो घटना करने वाले लोग हैं उनके साथ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने इस तरह का ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग अत्याचार निरोधक अधिनियम की मांग कर रहे हैं जी। और दूसरा आईएएस संतोष वर्मा जी के पक्ष में हम लोग हैं। अच्छा। और उन्होंने जो वक्तव्य कहा है उसको जिस तरह से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है, उनका आशय ये बिल्कुल नहीं था कि वो शादी विवाह वाला माल, सिर्फ समानता की बात उन्होंने की। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि देखिए संविधान के होते हुए लोग कोई गर्दन काटने की बात कर रहा है, कोई जीभ काट के इनाम देने की बात कर रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और तीसरा हम लोगों की जो मांग है, पिछड़ा वर्ग के जो 13% जो होल्ड रखा गया है आरक्षण को, उसको समाप्त करने के लिए कि 13% होल्ड हटाकर 27% पूरा आरक्षण दिया जाए। और इन दिनों देखिए किसानों का जो धान की जो मूल्य निर्धारित किया गया है वो 3100 का मूल्य निर्धारित किया गया है और वो मिल नहीं रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को ये बता दूं कि सिक्किमी जो किसान है, सिक्किमी किसान का मतलब जो किराए में या जो है ना अधिया में जो खेती लेते हैं, असली जो किसान है वो वही होते हैं। वो बाकी तो जमींदार होते हैं लोग। तो उन लोगों की जो धानें हैं वो सरकार नहीं खरीद रही है, उनका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। तो उनका रजिस्ट्रेशन जो है पुनः जो है उनकी धान खरीदी जाए, क्योंकि देखिए ज़्यादातर उन्हीं के पास धानें हैं और उनकी धान सड़ रही है, ख़राब हो रही हैं। और बैकलॉग भर्ती के संबंध में SC ST OBC की जो बैकलॉग भर्तियाँ जो रोकी गई हैं, जो संभावित 70 लाख पद हैं, उनकी भर्ती की जाए। ये हम लोगों की आज की प्रमुख मांगें थी। ज्ञापन सौंपने के दौरान क्या कुछ, जैसा कि इन्होंने मांगों के बारे में बताया, प्रशासन ने उसमें क्या प्रतिक्रिया दी? प्रशासन ने बोले हैं कि इसमें 1 महीने के अंदर जी आश्वासन दिया गया है कि 1 महीने के अंदर इसमें कार्रवाई की जाएगी। जैसे आईएएस संतोष वर्मा जी हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया कुछ लोगों के द्वारा, उनको कहा गया है कि 1 महीने के अंदर जी उनको बिल्कुल निर्वाध किया जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो ये पूरा SC ST समाज पूरा 1 महीने बाद उग्र आंदोलन करेगा, पूरे प्रदेश में, देश में बड़ा आंदोलन करेगा। बस यही मेरा कहना। एक जी जो झगड़ा शुरू हुआ, संतोष वर्मा जी एक प्रांतीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे जी, जिसमें आरक्षण की बात चल रही थी जी। तो उन्होंने कहा कि आरक्षण जो है जाति आधार पर है। तो जिस दिन जातियां टूट जाएंगी, सारी जातियां खत्म हो जाएंगी, ये जो पांति बनी है, जाति बनी है, ये जब टूट जाएगी तो एक दूसरे, हमारी बेटी की शादी आपके यहाँ, आपकी बेटी की शादी हमारे यहाँ, यानी SC की बेटी जब ब्राह्मण के यहाँ जाएगी, ब्राह्मण की बेटी SC के यहाँ जाएगी, उस दिन हमको आरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी। असल मुद्दा ये है। ये बात संतोष वर्मा ने कही और जब ये बात उन्होंने अपने प्रांतीय सम्मेलन में कही तो यहाँ के जो उच्च जाति के संगठन है, ब्राह्मण समाज के संगठन है, वो तमाम ये कहने लगे कि हमारी बेटी के ऊपर ये इस तरीके से अत्याचार की बात करते हैं और ये करते हैं, हमारा माने जो है हमारी बेइज्जती हो गई। तो ये ऐसी बात नहीं है। आईएएस संतोष वर्मा का ये उद्देश्य नहीं था, न तो किसी का अपमान करना था, न किसी के बारे में जो है घृणित शब्द कहना था। उनका तो सिर्फ ये कहना था कि आरक्षण जो है
वो जाति के आधार पर है। जिस दिन जातियां टूट जाएगी हम आरक्षण की मांग नहीं करेंगे जी। तो ये है कि हमारा जो 27% का आरक्षण है अभी लगातार जारी रखा जाए। जिस तरीके से 13% मध्य प्रदेश हुकूमत के द्वारा रोक दिया गया है उसको बहाल किया जाए। कि जिस तरीके से हम लोगों को दबाने का काम किया जा रहा, जिस तरीके से हमारे लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, चाहे वो कुर्मी हो, काची हो, अहिर हो, गडरिया हो, तमाम लोगों को पीटा जा रहा, जाति आधार पर पीटा जा रहा। तो इसके लिए हम मोहन यादव की सरकार को घेरेंगे। पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण को लेकर के मोहन यादव की सरकार को घेरेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लाखों लाख की तादाद में पहुंचकर हम अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। और सरकार नहीं सुनती है, जेल जाना होगा जेल जाएंगे, लाठी गोली खानी होगी लाठी गोली खाएंगे, लेकिन इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे। ये लोकशाही है, तानाशाही नहीं है। मैं मोहन यादव जी की सरकार जो है वो संविधान के दायरे पर चलेगी, उनकी मनमानी नहीं चलेगी। ये आरएसएस की सरकार नहीं है, ये संविधान की सरकार है। और आज जो ज्ञापन का कार्यक्रम था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मोजाल्दा जेएस के हैं, उनके आह्वान पर ये आंदोलन ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया था। जो हमारे आईएएस अजाक्स के आईएएस संतोष वर्मा जी हैं, उन्होंने एक सम्मेलन में सामाजिक समरसता के लिए उन्होंने एक बयान दिया था, न कि वो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए। और उसके साथ हमारी ये मांगे थी कि उस ज्ञापन के उनके जो निलंबन हुआ कार्रवाई हुई उनके ऊपर, वो कार्रवाई असंवैधानिक और पूर्ण रूप से मनमानी तरीके से की गई है। उस पर हमारा संगठन और ST/SC संयुक्त मोर्चा OBC ये मांग करता है कि उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई हो तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर जो पूर्व पदस्थापना थी उस पर उनको तत्काल रिहा किया जाए। और हमारी दूसरी मांग इसमें ये थी कि जो 27% OBC का आरक्षण है उसको सरकार ने जो होल्ड करके रखा उसको रिलीज करे। और 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची जो मूल रूप से धरातल स्तर पर लागू होनी चाहिए वो लागू नहीं है, उसके भी लागू की जाए। और 2003 से जो हमारे बैकलॉग पद है ST/SC के OBC के, तो उन्हें तत्काल भरा जाए। 2003 से आज तक नहीं भरा गया उनको। मैं तो ST/SC OBC के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को मध्य प्रदेश के मुखिया से मांग करती हूँ कि बंद करवाएं और जो OBC का आरक्षण होल्ड करके रखें उसको चालू कराएं। महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार हो रहा है जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बलात्कार हो रहे हैं, तरह तरह की प्रताड़नाएं महिलाओं के साथ भी हो रहे हैं। रोज़गार ये सरकार रोज़गार की तो बात ही नहीं कर रही है। ये तो अपना सिर्फ मैंने आरक्षण को लेके एक बहुत बड़ा मुद्दा बना के रखी है और कुछ नहीं। तो मैं मांग करती मोहन यादव जी से कि जैसे वो बहनों के लिए, लाडली बहनों को 1500 का जो भीख का कटोरा पकड़ाए हैं वो अपना ले लें और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करें। उनके प्रति जो उनका वो होना चाहिए, एक भाई बहन का जो मानते हैं, तो वो सच में होना चाहिए, करना चाहिए उनको। पे आपने देखा कि OBC की जो महासभा है यहाँ पे लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा है और इनकी मांगे हैं कि जो 27% आरक्षण की बात की गई थी उसे लागू किया जाए। हमारे प्रदेश में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसे बेहतर बनाया जाए और जो OBC के साथ आज अत्याचार हो रहा है उसमें ध्यान दिया जाए। कैमरामैन दिनेंद्र के साथ मैं विराट।